वेलकम दोस्तों इनटू माय अनदर वीडियो ऑफ मनी मैटर्स। तो आज का वीडियो जो है वो एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, जिसके बारे में जान के आप बहुत खुश होने वाले हैं। आपको एक मैं ऐसे जर्नी पे लेके जा रहा हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है। इसमें मैंने बहुत कुछ लर्न किया है और आज आपके सामने में जो कुछ भी हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जर्नी। सो बेसिकली दिस जर्नी इज ऑल अबाउट माई अप्स एंड डाउन्स। एंड अभी जो गुरु पूर्णिमा हमने मनाई है, उस अवसर पर मैं अपने गुरुजनों को एक थोड़ा-सा मेरे साइड से नमन के प्रति ये छोटा-सा भेंट अर्पण करना चाहता हूँ, उनकी याद करके। और उनके बारे में आप सबको भी जानकारी देके मैं बहुत खुश होऊँगा कि मैंने जिनको सीखा, उनके बारे में आप भी जानो, क्योंकि सीखे बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। देयर इज़ नो अर्निंग बिफोर लर्निंग, सो ऑलवेज़ लर्निंग कम फर्स्ट। आपको पहले सीखना पड़ेगा, बाद में अपना अर्निंग चालू करने का सोचो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अर्निंग के बारे में सोचते हैं। बिफोर अर्निंग यू नीड टू लर्न। आप जितना पढ़ोगे, समझोगे, एक्सपीरियंस लोगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में हो, आप आगे बढ़ोगे। ट्रेडिंग भी कोई अलग चीज़ नहीं है। ये भी एक साइंस है, ये भी एक आर्ट है। अगर आपको अच्छा म्यूज़िशियन बनना है, तो आपको गुरु की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, तो भी आपको गुरु की ज़रूरत है, राइट? अगर आपको अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, जो सब हम होने ही चाहिए, तो भी हमें गुरु की ज़रूरत है। तो इस गुरु पूर्णिमा पे मैं आप सबको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पहले बताऊँगा और उसके बाद में बताऊँगा मेरे सब गुरुजनों के बारे में और उनसे मैंने क्या-क्या सीखा और आप क्या सीख सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सो वेलकम, वेलकम टू माय जर्नी, वेलकम टू द जर्नी फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। दैट्स व्हाट ऑल ऑफ यू से, राइट? और वेलकम टू द जर्नी फ्रॉम नॉन-कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, नॉन-कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। मैं एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। मैंने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की है। आई एम नॉट सीए, राइट? लेकिन फिर भी आज मैं अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। मैं चार्ट को अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और उसकी चाल को समझ सकता हूँ। कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, वो मैं समझ सकता हूँ और उसका बहुत सारा श्रेय जो है, वो मेरे गुरुजनों को है। ये मैं बहुत नम्रतापूर्ण यहाँ पे नमूद करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम। मेरा बेसिक जर्नी जो चालू हुआ, वो एक्चुअली चालू हुआ 2003 से, जब मैंने अपना फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन किया। लेकिन दोस्तों सच्ची बताऊँ तो ये जर्नी उससे भी पहले चालू हुआ है, क्योंकि देयर वाज़ सो मच हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन। मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं था, राइट? आई डिड नॉट हैव एनीथिंग विथ मी। आई वाज़ जस्ट अ कॉलेज स्टूडेंट, जस्ट पास 12th। और उस टाइम पे मुझे मेरे पापा जो है वो जर्नलिस्ट है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में उन्होंने एज़ अ एडिटर काम किया है। सो हमारे घर पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते थे और उसका एक पेज हमेशा एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड रहता था और वो था फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल न्यूज़, राइट? आप सभी देखो, कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें एक पेज हमेशा इस फाइनेंस को डेडिकेट किया हुआ रहता है। तो मैं सभी न्यूज़पेपर बहुत ही बारीकाई से पढ़ता था और हमेशा देखता था कि दिस पार्ट इज़ मच इग्नोर्ड, नोबडी नोज़ अबाउट दिस मच। लेकिन देयर इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, देयर इज़ समथिंग fascinating। तो मैंने उसमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चालू किया। फिर मैंने उसके हिसाब से न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग चालू किया। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में तो कुछ पैसा नहीं था, राइट? सो मुझे याद है मैंने 2004 या 5 में, मुझे एक्चुअली डेट याद नहीं अभी,
मनी कंट्रोल का एक अलाइंड पार्टनर वेबसाइट है moneybhai.moneycontrol.com। वहाँ पे वो आपको वर्चुअल मनी देते हैं, बस पैसा वर्चुअल, पैसा खोटा, बाकी हर एक चीज़ वैसी के वैसी जैसे मार्केट में चलती है। वहाँ पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। जैसे मार्केट में भाव पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर-नीचे होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी भाव ऊपर-नीचे होते हैं। वहाँ पे भी आपको डिसाइड करना पड़ता है इन रियलिटी कि कितना क्वांटिटी आपको खरीदना है, कौन से प्राइस पे खरीदना है। यहाँ पे भी आपको वही बात ठीक से समझ के उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है। तो सब कुछ वैसे के वैसा होगा। वहाँ पे भी वर्चुअलिटी में भी मार्केट 9:15 को चालू होगा एंड 3:30 को बंद हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ वैसे के वैसा जैसे कि मार्केट ही है। अगर किसी को हम न बताएँ कि ये वर्चुअल मार्केट है, तो शायद उसकी ये समझ हो जाएगी कि दिस इज़ रियल मार्केट। व्हाटएवर प्रॉफिट ही इज़ मेकिंग और व्हाटएवर लॉस ही इज़ मेकिंग, दैट इज़ रियल लॉस और प्रॉफिट। बट दैट वाज़ वर्चुअल मार्केट। तो पैसा खोटा, बाकी सब चीज़ें सही की सही, वैसी की वैसी। तो वहाँ में मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा-सा ट्रेडिंग चालू किया। क्योंकि मैंने जो भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ये शेयर अच्छा है, इसका फंडामेंटल ऐसा है, ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, ये आगे जाके ग्रोथ करने के चांसेस बहुत है। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मेरा है और टू जज माय सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ माय नॉलेज, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ओवर देयर इन अ वर्चुअल मार्केट। और इट वाज़ अ सरप्राइज़ व्हेन आई गॉट कॉल from Money Matters. Money Control. Money Matters is my site, so by mistake I took that name. So I got a call from Money Control और मुझे बोला गया शिवाजी नगर पुणे में जो प्राइड होटल है, वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो मैंने पूछा किस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा कि आप जो अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, moneybhai.moneycontrol.com पे, उस पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, दैट इज़ अमॉन्ग द टॉप 10 कंटेस्टेंट इन इंडिया। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और उन सारे कंटेस्टेंट्स में हम 10 लोग ऐसे चुने गए थे कि जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रो किया था विदिन 1 ईयर। एंड दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड इट इज़ नॉट जस्ट वर्चुअल ट्रेडिंग, राइट? वेयर आई कैन चेक माय प्रॉफिट, आई कैन रीसेट माय पोर्टफोलियो, बट दैट वाज़ एक्चुअली अ कॉम्पिटिशन। टिल दैट टाइम आई वाज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। मुझे पता ही नहीं था कि आई वाज़ पार्टिसिपेटिंग इन सम कॉम्पिटिशन। सो दैट वाज़ डबल सरप्राइज फ्रॉम मी दैट whatever I was doing out of interest was a serious business, and that serious business is fetching me some good place in this market. I am selected among top 10 contenders of this market trading, portfolio building. So that was surprise and kind of confidence building push also, जहाँ पे मुझे एक अच्छा बाउंस मिला। मुझे लगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, उसका मुझे ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, यानी मैं सही रास्ते पे हूँ। ये मुझे कॉन्फिडेंस वहाँ से मिला। और पता है, जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए पहुँचा, तो इंडिया के अलग-अलग सिटीज़ से बहुत सारे यंग ट्रेडर्स वहाँ पे जमा हुए थे। लेकिन किसी का पोर्टफोलियो करोड़ों रुपए का था, किसी का फैमिली बैकग्राउंड, उनके दादा-परदादा पूरे शेयर मार्केट में थे एंड आई वाज़ द ओनली गाय जिनके फैमिली में किसी मेंबर ने भी आज तक शेयर मार्केट का एस भी नहीं देखा था। बट स्टिल आई वाज़ फॉर्च्यूनेट टू बी देयर। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई जब मैंने देखा कि वहाँ पे इंटरव्यू पैनल था जो सिलेक्ट करने वाला था नेक्स्ट 3 कंटेंडर्स, फाइनलिस्ट 3। तो 10 लोग जो सिलेक्ट हुए थे उनका इंटरव्यू होने वाला था और उन 10 में से 3 को एज़ अ फाइनल कंटेंडर दिल्ली को भेजने वाले थे, राइट? और वो इंटरव्यू पैनल में कौन था? मिस्टर अनिल सिंघवी, जो पहले सीएनबीसी में थे और अभी ज़ी बिज़नेस में एज़ अ एडिटर जॉइन किया उन्होंने। और उनके साथ-साथ थे फिनोलेक्स के डायरेक्टर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के डायरेक्टर। तो उन दोनों लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया था और बहुत सारे क्वेश्चन्स उन्होंने पूछे, लेकिन ज़्यादा फ़ोकस उनका इस चीज़ पे था कि भाई साहब आप तो स्टूडेंट हो, देन वेयर आर यू गेटिंग दिस कैपिटल फ्रॉम टू ट्रेड? तो मेरे पास तो उसका कुछ जवाब नहीं था क्योंकि आई वाज़ नॉट ट्रेडिंग दैट समथिंग इन रियलिटी। आई वाज़ जस्ट टेकिंग दैट एज़ अ एक्सपीरियंस।
एक जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट समथिंग कुछ मैंने चालू किया था। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना सीरियस होने वाला है आगे जाके। तो मैंने सीधा-सीधा उनको जवाब दे दिया, "सर, आई डोंट हैव एनी कैपिटल विथ मी। व्हाटएवर ट्रेडिंग आई एम डूइंग, आई हैव बोरोड मनी फ्रॉम माय फादर, राइट? एंड अप टू सम लिमिट इट वाज़ फैक्ट। अगर मुझे उस टाइम पे ट्रेडिंग करना होता सीरियस में, तो मुझे पापा से ही पैसे लेने पड़ते थे, क्योंकि आई वाज़ नॉट अर्निंग समथिंग एट दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी कंपनी सिलेक्ट की है, आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा है, बट वी कैन नॉट टेक यू अहेड एंड द सिंपल रीज़न इज़ trading should not be done on borrowed money. The first learning of my trading journey, which I directly got from Mr. अनिल सिंघवी, जिनको हम सब लोग फॉलो करते हैं, जिनके बारे में हम लोग रोज देखते हैं, जिनको टीवी पे देख के अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की जाती है, राइट? तो उन सब लोगों से मेरा ट्रेडिंग जर्नी चालू हुआ और बहुत बड़ा पहला संस्कार मेरी खुद के जीवनी पर हुआ कि ट्रेडिंग शुड नॉट बी डन ऑन बोरोड मनी। पहली सीख मुझे मिली। Then I started my career as a IT professional in 2007 और मेरा पहला सैलरी जो था वो 9,000 रुपीज़ था, 9,000 रुपीज़ इन 2007। वो भी मुझे याद है, वो मुझे पहले महीने में नहीं मिला था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच ऑन देयर साइड। मुझे इस महीने का सैलरी और नेक्स्ट महीने का सैलरी दोनों इकट्ठा मिला था। तो 18,000 रुपीज़ मुझे मिला था। दैट वाज़ माय फर्स्ट सैलरी। एक्चुअली मेरा मंथली सैलरी 9,000 था, लेकिन दोनों मिला मंथ के मिला के 18,000 मेरे हाथ में मिले थे। ये मुझे आज भी याद है और ये याद इसलिए रहा क्योंकि दैट वाज़ माय फर्स्ट सैलरी एंड वो सैलरी मैंने यूटिलाइज़ कैसे की है, वो भी आप देखो। मैंने उसमें 1 ग्राम सोना खरीदा, मैंने उसमें अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, मैंने अपने लिए एक म्यूचुअल फंड खरीदा और 9,000 रुपीज़ का 1 शेयर खरीदा। 9,000 रुपीज़ का 1 शेयर, जस्ट 1 क्वांटिटी एंड 9,000 रुपीज़। कौन-सा शेयर था वो? एनी गेस? Yes, it was MRF, मद्रास रबर फैक्ट्री। मैंने ये शेयर क्यों खरीदा? उसके पीछे भी मेरा थॉट था, एक विचार था। मैंने हमेशा देखा था कि बहुत सारी कंपनीज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस करती है, लेकिन उनके शेयर की प्राइस कभी 4,000 5,000 के ऊपर जाती नहीं है। सो आई वाज़ नॉट अ टेक्निकल गाय, आई वाज़ नॉट फंडामेंटलिस्ट। फेस वैल्यू क्या होता है, रेशियोज़ क्या होते हैं, पी क्या होता है, ईपीएस क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि अरे इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये जो बड़े-बड़े नाम हैं, इनकी शेयर की प्राइस कभी 9,000 मैंने देखी नहीं, तो व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक? वो देखने के लिए मैंने मेरा 1 महीने का पूरा सैलरी एक स्टॉक खरीदने में लगा दिया, जस्ट टू गेट एक्सपीरियंस, कि देखना है कि क्या है इस शेयर में। एंड दैट पर्टिकुलर स्टॉक ऑफ 9,000 रीच अप टू ऑलमोस्ट 90,000। 9,000 का शेयर 90,000 तक पहुँच गया। यू नो दैट रियलिटी, राइट? यू कैन जस्ट चेक इट नाउ। और वहाँ पे मुझे दूसरी सीख मिली, जो सीख थी, नेवर बाय चीप स्टॉक बिकॉज़ दे आर रियली चीप स्टॉक्स, राइट? जिनमें कुछ मज़ा नहीं है, जिनमें कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसी स्टॉक आपको सस्ते मिलेंगे। दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय दिस सेकंड एक्सपीरियंस ऑफ माय जर्नी। सो मेरे स्टार्टिंग में ही मैंने 2 बहुत बड़ी सीख ले ली मार्केट से। एक मार्केट गुरु अनिल सिंघवी से और दूसरी डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट्स, राइट? वैसे मेरे साथ हुआ आयशर मोटर का। मैंने 1,500 रुपए का एक शेयर, ऐसे 4 शेयर खरीदे। वो शेयर 15,000 तक पहुँच गए। मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो जो था दैट वाज़ शोइंग 47% return in just 3 years since I started actually with my actual money, real money. So that was something which was very interesting, which I never had experienced that before. और यही चीज़ बताने के लिए मैंने क्या किया, एक अपना व्हाट्सएप का ग्रुप चालू किया जस्ट फॉर माय फैमिली मेंबर्स, कि देखो भाई साहब, अरे पापा, मम्मी, चाचा-चाची, मामा-मामी, मेरे भाई लोग, बहन लोग, देखो, आँखें खोलो, किस ज़माने में हो। सब लोग मार्केट से कितना कमाते हैं और हम एफडी में पैसा लगाते हैं। सो देयर इज़ समथिंग दैट वी आर मिसिंग, वी डोंट नो, दैट डोर वाज़ क्लोज्ड टिल नाउ।
So I'm trying to open this door for you, and I'm very happy now that many of my real brothers, sister, cousins, right? They all have learned from me, and they have also started their journey in trading market, share market. So जो कुछ भी मेरे मन में था, that is turning into the reality now. उस व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने नाम दिया था लर्न एंड अर्न, क्योंकि पहले सीखो बाद में पैसा बनेगा, ये मेरा मोटो था, जो आज भी है। लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया उसको, लर्न एंड अर्न ये तो है ही, लेकिन व्हाई टू लर्न, व्हाई टू अर्न, दैट इज टू शेयर एंड केयर. This is what I have added to my motto. So Money Matters is all about learn, then earn to share and care. This is how we can make our society very beautiful. जिनको जरूरत है उन तक वो जो भी जिस चीज की जरूरत है वो पहुंचनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी अपनी होनी चाहिए, ये मेरा विचार है. फिर मैंने एक्चुअल ट्रेडिंग चालू किया. फिर जिस क्लाइंट के मैं आईटी कंपनी में काम करता था वहां पे मैं ट्रेडिंग बैन था, तो मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग चालू किया. वहां पे मुझे पता चला कि यहाँ पे फंडामेंटल तो है ही नहीं, तो मुझे चार्ट ट्रेडिंग समझना जरूरी था. तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था दोस्तों, उस टाइम पे वेबसाइट्स थी. तो मैंने बहुत 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 सारी वेबसाइट्स देखी, ऑलमोस्ट डेली 3-3, 4-4 घंटे, अपार्ट फ्रॉम माय ऑफिस आवर्स, 9 hours ऑफ ऑफिस एंड देन 3 to 4 hours फॉर जस्ट लर्निंग समथिंग न्यू इनटू शेयर मार्केट में लगा देता था. तो बहुत 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 मैंने सर्च किया, तो जो भी कुछ सीखा सबसे पहले मैंने सीखा न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एंड वेबसाइट से. और वो सब करके मेरा आउटपुट क्या था, तो 47% रिटर्न इन 3 years and these 2 multi-baggers in my pocket, right? That was my achievement which gave me another boost. तो मेरे फैमिली में से किसी ने बताया, अरे भाई तुम प्लीज इतना अच्छा हो तो तुम पढ़ाते क्यों नहीं, क्लासेस क्यों नहीं चालू करते. देन आई स्टार्टेड विद क्लासेस, राइट. एंड इन 2019 इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे मैंने आईटी जॉब को टाटा अलविदा कर दिया एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ. और ये शेयर ट्रेडिंग मुझे वो सब अलाउड कर रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ. आई एम प्राउड लेवल ट्रेडर, बट आई एम स्टिल स्टूडेंट, राइट. आई एम स्टिल स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग. ये नहीं कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी खत्म हुई. आई स्टार्टेड विथ बीइंग अ न्यूज ट्रेडर. उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत टेक्निकल सीखा, टेक्निकल ट्रेडिंग चालू किया कैश मार्केट में. उसके बाद फ्यूचर सीखा. लास्ट 1.5 साल तक आई वॉज जस्ट ट्रेडिंग फ्यूचर्स, बिलीव मी. अभी 10-12 साल हो गए जहाँ से मैंने ट्रेडिंग जर्नी चालू किया था, मोर देन 12 years एक्चुअली. तब तक मैंने ऑप्शन को हाथ भी नहीं लगाया था. सिंस लास्ट 1.5 साल से आई स्टार्टेड ऑप्शंस आल्सो एंड आई हैव गुड मास्टरी ओवर ऑप्शंस नाउ. और इसी वजह से मैंने अपने क्लास में एक नया एक छोटा सा कोर्स ऐड कर दिया है जो पूरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस बताता है, राइट. सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कम टू माय लाइफ आफ्टर 10-12 years. Till that time I was not trading options at all because I was not understanding options at all. लेकिन लास्ट के 2-3 साल में मैंने ऑप्शंस पे बहुत काम किया, ऑप्शन स्ट्रेटेजी सीखी, बहुत सीखी, बहुत ट्राई किया, एक्चुअल पैसा लगा के ट्राई किया, और उसमें से जो भी अच्छा निकल के आया वो सब मैंने अपनी क्लास में देने का ट्राई किया है, जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक 15 days का पूरा क्लास. सो गुरु पूर्णिमा का स्पेशल ये एपिसोड है जिसमें मुझे मेरे सारे गुरुजनों को मेरे हृदयपूर्वक आदरपूर्वक नमन करना है. इसलिए मैं उन सबको याद करना चाहता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ हैप्पीली कि दीज ऑल आर माय गुरु, जिनके पास से मैंने एक्चुअली सीखा. उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. जब मैंने क्लासेस लेना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है उसको वर्ल्ड का जो भी सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो वो आपको देना चाहिए. ऐसी एक भी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो दूसरे क्लास में पढ़ाई जाती है लेकिन अपने क्लास में नहीं है. तो वो कौन सी चीज़ है वो ढूंढने के लिए मैंने मेरे लिए खुद के लिए रूल डिफाइन किया, विच आई फॉलो टिल 57th बैच. 57 बैच होने तक मैंने वो रूल फॉलो भी किया कि जहाँ पे मैं खुद एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करता था दूसरे किसी क्लास में बिफोर स्टार्टिंग माय न्यू बैच. तो कोई भी नया बैच चालू करने से पहले
I used to enroll myself as a student in some other classes to understand what is the difference that they are giving, what is the best thing that they have, और ऐसा कौन सा चीज़ है जो मेरे क्लास में नहीं है। तो वो सब चीज़ें अपने क्लास में होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये सब चालू किया। दैट जर्नी इज़ नाउ कंप्लीटिंग और मुझे अभी लगता है कि येस, आई एम टू द लेवल जहाँ पे मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज है और व्हिच आई कैन पास टू माय स्टूडेंट्स ऑन रियल टाइम बेसिस, रियल चार्ट्स पे मैं ये सब बताता हूँ। कोई भी पीपीटी में दिखाता हूँ, तो उसमें जाके मैं रियल चार्ट दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये सेटअप बन रहा है, कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और उनको स्टूडेंट को बताते-बताते मुझे खुद ट्रेड्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। सो मेरे गुरुजन कौन है? तो सबसे पहले तो ये भगवान लक्ष्मी जी और कुबेर भगवान, क्योंकि इन्हीं की कृपा बरसे इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। लोग जितने नम्रता से, श्रद्धा से किसी मंदिर में जाते हैं, उतनी ही श्रद्धा से मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करता हूँ और ट्रेडिंग चालू करता हूँ। ये जो दलाल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट है, शेयर मार्केट है, लोगों के लिए सट्टा रहेगा, लोगों के लिए गैम्बलिंग रहेगा, लेकिन मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र वास्तु है, उतनी ही श्रद्धा से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और मेरे शेयर मार्केट के बुल्स एंड बियर्स ये देवता है, क्योंकि बुल्स मुझे ऊपर जाते हुए पैसा कमा के देता है और मार्केट जब धाड़, 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 धड़ाम गिरता है, तो ये बियर होता है कि जो मुझे पैसा कमा के देता है। Also, along with that, my mistakes and my experiences are my special gurus. मैंने अगर गलतियाँ नहीं की होती, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अरे! ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहिए। कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता चले कि कई क्या नहीं करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ व्हाट टू डू। क्योंकि व्हाट टू डू बताने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन व्हाट नॉट टू डू ये बताने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। अगर आपको आपकी गलतियाँ पकड़ में आ गई, देन यू कैन ईज़िली अवॉइड दोज़ फॉल्ट्स, राइट? जैसे कोई मूर्तिकार रहता है, उसके सामने आप पत्थर रख दो, उसके दिमाग में एक सुंदर सी मूर्ति बन जाती है, वो आँखें खोलता है और पत्थर को तराशना चालू करता है। धीरे-धीरे अनवांटेड जो भी पार्ट्स रहते हैं उसको वो पत्थर से अलग करता है और उस पत्थर में से जिसमें हमें कुछ नहीं दिखता, उस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति उभर के आती है अपने सामने, जिसको सब पूजते हैं, जिसको भगवान के रूप में हम पूजते हैं। वैसे ही अपनी मिस्टेक्स जो है, दोज़ आर अनवांटेड पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ आवर माइंड्स, ऑफ आवर साइकोलॉजी, तो उसको हमें अलग करना है और वो कैसे करना है वो मैं अपने क्लास में डिटेल में बताता हूँ क्योंकि साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। दैट इज़ व्हाई आई यूज्ड टू इटरेट अगेन एंड अगेन। ट्रेडिंग जर्नल उसने मेरे एक्सपीरियंस को आईने की तरह मेरे सामने रख दिया कि मैं क्या गलती करता हूँ। मैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है, कौन से स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए वो मुझे मुझे ट्रेडिंग जर्नल ने बताया। तो ये एक्सपीरियंस का एक बुक बन गया मेरा। ट्रेडिंग जर्नल इज़ माय एक्सपीरियंस बुक, जो मेरा खुद का आईना है, जो बाकी कोई नहीं बता सकता, वो मुझे मेरा ट्रेडिंग जर्नल बताता है। सो दैट इज़ ऑल्सो माय गुरु। एंड नाउ कमिंग टू दीज़ रियल गुरुज़। मैं कुछ नाम लूँगा, जिनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताऊँगा और उनसे मैंने क्या सीखा है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो निशांत अरोड़ा, जिनका क्लास मैं अभी कर रहा हूँ, राइट? सो उनकी क्लास में मैंने मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच सीखा, बहुत गहराई से सीखा, राइट? उसमें मैंने करेक्टिव का इम्पोर्टेंस जाना। दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम मिस्टर निशांत अरोड़ा। देन साशा, ही इज़ फॉरेन ट्रेडर, जिसको मैंने यूट्यूब पे एकलव की तरह फॉलो किया है। वैसे ही रेनर टियो है, जिसको मैंने एक एकलव की तरह फॉलो किया है। तो इन दोनों से मैंने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वेरी ईज़िली ईज़ी टाइप से सीखा। उनके बहुत सारे वीडियोज़ मैंने फॉलो किए, उनकी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। फिर घनश्याम टेक एंड सुभाशीष पानी, इन दोनों को मैं अभी भी यूट्यूब पे बहुत फॉलो करता हूँ। मिस्टर सुभाशीष पानी का कोर्स मैंने 1 टू 1 लाइव लिया है। उनसे मैंने अलग-अलग स्ट्रैटेजी सीखी लेकिन साइकोलॉजी पे उन्होंने बहुत काम किया है। मार्केट का साइकोलॉजी कैसे ईज़िली समझे, वो मैं उनसे सीखा। और फॉर्च्यूनेटली एक बार ऐसे पता चला कि सुभाषिश पानी ही हिमसेल्फ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर गणेशश्याम। तो मुझे ये बात कुछ 3-4 महीने पहले तक पता नहीं था, लेकिन आई वाज़ फॉलोइंग बोथ ऑफ देम। और जब ये बात मुझे पता चली कि दोज़ पीपल टू व्हॉम आई एम फॉलो, मिस्टर गणेशश्याम एंड मिस्टर सुभाषिश,
वो गुरु शिष्य का नाता है उनमें। तो ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि अननोइंगली आई वाज़ फॉलोइंग द सेम स्ट्रीम। दोनों को जो एक साथ एक जैसा विचार है, दैट वाज़ कमिंग आउट ऑफ दिस कि वो गुरु शिष्य का नाता है और उनकी ही परंपरा को मैं आगे लेने का थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। फिर अश्वत्थ दामोदरन, ही इज़ अ वेरी, वेरी गुड फंडामेंटलिस्ट आई नो इन इंडिया। अगर फंडामेंटल स्टडी किसी के से सीखनी है तो द बेस्ट पर्सन व्हिच आई नो पर्सनली इज़ अश्वत्थ दामोदरन। फिर विद्युत विश्वास, उन्होंने एक चार्ट पे मल्टीबैगर्स कैसे ढूँढे जाते हैं, उसके बारे में बहुत ईज़ी मेथड्स बताई, जो अपने क्लास में मैं सिखाता हूँ। मेरा टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला कोर्स मुझे जो याद है, दैट वाज़ विथ ट्रेडर्स कॉकपिट। वहाँ पे मैंने सीखा, लेकिन अ, दैट वाज़ जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड चार्ट पैटर्न्स, लेकिन उसमें ऐसा ठोस ऐसा कुछ मेरे हाथ में नहीं लगा था। लेकिन आई गॉट गुड फॉलोअर्स, गुड कलीग्स ओवर देयर। अनु मैडम है, फिर डॉक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको मैं फेसबुक पे फॉलो करता हूँ। इज़ वेरी वेल नोन सर्जन इन पुणे। उनके जो ससुर जी थे, ही वाज़ इंटू ब्रोकिंग, सो वो फैमिली के साथ में जुड़ गया, राइट? देन क्रेडेंट का मैंने एक फुल टाइम कोर्स किया, पूरा 1 लाख रुपए का वो कोर्स था, जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन भी करते हो, लेकिन आई डोंट बिलीव इन सर्टिफिकेशंस फॉर श्योर। सो आई एम स्टिल नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट येट आई मेक मनी इन द मार्केट, राइट? क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? But I know everything which is required to pass NICM exam, SEBI exams, and that is because Credent. Then रुद्रमूर्ति सर, उनसे मैंने सीखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग उसके बारे में सीखा। सुनील भाव सर, उनसे कुछ स्ट्रेटेजी सीखी। विशाल मलकान जो एक फेमस पर्सनालिटी है, यूट्यूबर है, जिनसे मैंने आरएसआई का एक अलग से अप्रोच सीखा। आरएसआई एक इंडिकेटर लेके पूरी जिंदगी भर कैसे काम किया जा सकता है, इतना डेप्थ में उसके बारे में हम सोच सकते हैं, और उसमें कितने अलग-अलग फैक्टर्स रहते हैं, कितने अलग-अलग डायमेंशंस रहते हैं एक इंडिकेटर को, वो मैंने मिस्टर मलकान से सीखा। शेर खान, ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रोकर, बट मुझे अभी भी याद है उसका जो रिलेशनशिप मैनेजर था, विथ व्हॉम आई ओपन्ड माय फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट इन 2003। उसको जब पता चला कि आई एम इंटरेस्टेड बट आई डोंट हैव एनी नॉलेज, उस बंदे ने क्या किया होगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम। उसने मुझे बाल गंधर्व पे बुलाया पुणे में, और एक कट्टे पे बैठ के, बाल गंधर्व के कट्टे पे बैठ के लैपटॉप खोला, और वहाँ पे मुझे उसने डाइवर्जेंस ये कांसेप्ट सिखाया था ऑन हिज लैपटॉप। फ्रॉम देयर आई गेट माय कॉन्फिडेंस। शेर खान शेर खान की पूरी टीम, इससे इतना कुछ मैंने सीखा है, और आज भी सीख रहा हूँ। रोज नया नया कुछ कर रहा हूँ। मैं आज भी ट्रेडिंग शेर खान के प्लेटफॉर्म पे करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन दो आई हैव अकाउंट नाउ इन कोटक सिक्योरिटीज, एंजल ब्रोकिंग एंड जेरोदा आल्सो, बट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स विच आई डू इन शेर खान। फिर योगेश्वर वशिष्ठ, उनसे भी मैंने सीखा। महेश कौशिक, उनके भी यूट्यूब के वीडियोस देख के मैंने कुछ सिंपल बट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज देखी। एंड देन कम यूट्यूब। यूट्यूब पे रोज नया 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 कुछ सीखता रहता हूँ। दिन में कम से कम 4 या 5 वीडियोस में देखता हूँ। कम से कम 15-20 टोटल टाइम अगर देखा जाए तो दिन में कम से कम 3 या 4 घंटे में यूट्यूब के वीडियो में लगाने में देखता स्पेंड करता हूँ। एंड दोज ऑल आर फ्रॉम शेयर मार्केट डोमेन। यानी ऐसे नहीं कि म्यूजिक देखता हूँ, पिक्चर्स देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ, तो मैं कुछ सीखता रहता हूँ। वैसे ही बहुत सारी किताबें हैं। मैं अपने कोर्स में बताता हूँ कि 4 किताबें ऐसी है, जैसे जितना महत्व अपने हिंदू धर्मों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 चीज़ों को दिया गया है, उतना ही महत्व ट्रेडिंग में इन 4 किताबों को देना चाहिए। तो वो 4 किताबें मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस मुझे पता है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें जिसका हार्ड कॉपीज़ मेरे पास है। कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिसकी प्राइस 7,000, 8,000, 70,000 तक की है। लेकिन आई हैव परचेज़्ड दोज़ बुक, आई हैव लर्न्ड दिस बुक, आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम दीज़ ट्रेडर्स। इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी है, इनकी एक्चुअल ट्रेडिंग जर्नीज़ मैंने देखी है। और सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है इधर, तो नन अदर दैन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जो सिखाए, जो एक्सपीरियंस दे, वो बाकी कोई नहीं दे सकता। इनमें एक नाम लेना मैं भूल गया, पंकज जैन।
जिनके यूट्यूब वीडियोस देख के मुझे पता चला कि ओके, यहाँ से भी सीखा जा सकता है। सो ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू व्हॉम आई स्टार्टेड फॉलोइंग ऑन यूट्यूब टू लर्न शेयर मार्केट। और आगे बढ़ते-बढ़ते बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ता गया, बहुत सारे लोगों से मैं सीखता गया। वैसे ही एक अभिजीत पाल करके है, राइट? तो उनसे मैंने सीखा कि अलग-अलग जो इंडिकेटर्स है, उनको कंबाइन करके वेरियस स्ट्रैटेजीज़ कैसे बनाई जाए, उनको ट्विक कैसे करें, उनको मॉडिफाई कैसे करें और हाउ टू गेट रिजल्ट अर्लियर देन अदर पीपल, राइट? सेम इंडिकेटर यूज़ करके हम बाकी लोगों से पहले कैसे एंट्री सिग्नल जनरेट करें, बाकी लोगों से पहले एग्जिट सिग्नल जनरेट करें। तो कौन से इंडिकेटर कौन से कैटेगरी में बैठते हैं, उनमें से कौन से इंडिकेटर कब यूज़ करना चाहिए, कब नहीं यूज़ करना चाहिए, उसको कब मॉडिफाई करना चाहिए, कौन से पैरामीटर के साथ उसको ट्रेड करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने मिस्टर पॉल से सीखी। सो दीज़ ऑल आर माय गुरु। ये इनमें से कुछ के मैंने फोटोज़ यहाँ पे लगाए। राकेश झुनझुनवाला जिनको पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते जिनके बारे में हम बड़े हुए, राइट? राकेश दमानिया, राधाकृष्ण दमानिया, ये सब बंदे ऐसे कि जिनको आप फॉलो करना चाहिए। और फॉलो क्यों करना चाहिए? क्योंकि they have also started from the place where we have started today, right? They are not born trader. Nobody is there born trader. वो भी खुद का आपका एक्सपीरियंस लेके आता है, गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, पर बार बार गिरता है लेकिन संभलता है, फिर से उठता है, फिर से चलता है, बढ़ता है। आगे बढ़ना इट्स अ जर्नी। आई एम डूइंग दैट एंड टुडे आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर। 14 साल का आईटी जॉब छोड़ते हुए जितना सैलरी मुझे मिलता था 1 महीने का, उतना पूरा सैलरी मैं अपनी ट्रेडिंग से निकालता हूँ। उसके साथ-साथ as a part-time business, I'm taking my classes, I'm handling some portfolios, राइट? सो ये जर्नी मेरा 0 से चालू हुआ है और ये बताने का रीज़न ये है कि आज ये सब मैंने आपके सामने क्यों रखा है। देयर इज़ ओनली वन रीज़न, द रीज़न इज़ इफ आई कैन डू, येस यू कैन टू। अगर मेरे साथ ये हो सकता है, अगर मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर होके आज आपके सामने बेच सकता हूँ, तो येस the ability is there inside you also. You can also become a good trader. You can also become a good investor. You can learn charts. You can do anything whatever you want, right? So all journeys will start from zero and will take you to the level of hero. So गलतियां करो, मिस्टेक्स करो, गिरो, संभलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और never forget to your gurus. Was those people are the one who shot your curves, learning curve. जहाँ एक चीज़ सीखने में मुझे सालों लग जाते, 7 साल, 8 साल, 10 साल, पूरी एक उम्र कभी-कभी कम पड़ जाती। वो सारा ज्ञान छोटे टाइम फ्रेम में पास ऑन करने का जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ये सब ये गुरुजन हैं। तो उनको सादर नमन। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको मुझे फॉलो करना है, देन आई एम ऑन ट्विटर। मेरा ट्विटर हैंडल है हाय मनी मैटर्स। ओके। ये मेरे कोर्स के बारे में है। मैंने एक बेसिक कोर्स रखा है जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं, ऐसे लोगों के लिए जस्ट इन 5000 रुपीज। सो यू कैन जॉइन दैट कोर्स टू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। देन यू कम टू नेक्स्ट कोर्स वेयर आई ओपन अप इन टोटल कि मैंने जो भी कुछ आज तक सीखा है सबका सब ज्ञान आपको इस 1 महीने के कोर्स में देता हूँ। वो टोटल 1 महीने का कोर्स है। और जो मैंने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आई हैव स्टार्टेड रिसेंटली, जिसका 15 डेज का ड्यूरेशन है। तो दिस इज अ जर्नी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉल मी ऑन 9867437761। हाय मनी मैटर्स। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसपे मैंने अभी-अभी चालू किया है। सो देयर आर नॉट लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट जितने भी वीडियोज़ हैं, बहुत काम के वीडियोज़ हैं। आपको एक भी वीडियो देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये बकवास वीडियो था और इसमें मैंने कुछ सीखा नहीं, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आप मेरे साथ जुड़ रही हो, आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हो, आप आपका टाइम देके मेरा वीडियो अगर देख रहे हो, देन यू शुड गेट व्हाट यू डिज़र्व। आपकी टाइम का वैल्यू मुझे है और आई मेक श्योर कि आप अगर मुझे आधा घंटा देते हो, तो आई शुड डिलीवर कंटेंट ऑफ 30 डेज़ इन अ सिंगल वीडियो। दैट इज़ माय कमिटमेंट टुवर्ड्स यू। So go through my videos. You will certainly enjoy my videos. Thank you. Thanks a lot. Once again, share market and all gurus, including my father and mother, who supported me through this journey. सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमन। और आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं।
आपके गुरुओं के बारे में बताएं कि आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया और कौन-सी एक चीज़ ऐसी गुरु ने आपको सिखाई, जो आपको शेयर मार्केट में बहुत आगे तक लेके गई, राइट? सो आई वुड लाइक टू हियर यू फ्रॉम यू अबाउट योर गुरु इन शेयर मार्केट, राइट? जिन जो आपके पुराने गुरु होंगे, उनके बारे में भी सुनने मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि दैट विल बी इंस्पिरेशन टू ऑल कमिंग जनरेशंस, राइट? So don't hesitate to comment, please subscribe to my channel, and we'll meet soon with yet another video with interesting topic and lots of learning. Till then, bye bye.